बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ज़ैन इस्लामिक इन्फ़ो की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर अल्लाह वाले हों वहाँ हासदीन पैदा हो ही जाते हैं। जहाँ पर अल्लाह वाले हों वहाँ शैतान मौजूदगी लाज़मी है। इसी तरह का कुछ एक वाक़या हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ पेश आया। चूँकि आप एक उस दौर की जानी पहचानी शख्सियत थे और आपने दीन इस्लाम के लिए आपकी बेपाया खिदमात हैं और आप हनफी मसलक के बानी भी हैं, लिहाजा उस दौर में आपके हासदीन की तादाद बेशुमार थी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपके हासदीन ने आपको बदनाम करने के लिए एक मंसूबा बनाया। वो चाहते थे कि लोगों के दिलों में आपके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो जाए, लोग आपको बुरा ख़्याल करें, बुरा गुमान करें। लिहाजा उन्होंने एक मंसूबा बनाया। मंसूबा क्या था कि उन्होंने एक बेवा औरत ढूंढी और उसको लालच दिया कि अगर तुम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपने घर में बुला लो तो हम तुम्हें मुँह मांगे पैसे देंगे। अब औरत अपनी मजबूरी या बेबसी या लाचारगी की वजह से फिसल गई और उनके जाल में आ गई। तो मंसूबा तय पाया कि जब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के घर के सामने से गुज़रेंगे, चूँकि आपका जो घर था वो उस औरत के घर के सामने से गुज़र के जाता था, यानी उस औरत का घर जो था वो आपके घर के रास्ते में था। तो मंसूबा ये तय पाया कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से गुज़रेंगे तो वो आपको अंदर बुलाएगी अपने घर में। अब एक रात हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर जा रहे थे, तो जब आप रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के घर के सामने पहुँचे तो वो औरत एक दुपट्टे में मलबूस, एक चादर में मलबूस, नकाब किए हुए, पर्दा किए हुए वो आपके पास आई और कहा कि मेरा शौहर जो है वो करीबुल मर्ग है और वो कोई वसीयत कर रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रही, लिहाजा आप तशरीफ़ लाइए और सुनिए कि वो क्या कह रहा है और फिर मुझे बता दीजिए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के साथ चल पड़े। जैसे ही आप उसके घर में पहुँचे तो मंसूबे के तहत हासदीन जो थे, आपसे नफ़रत करने वाले, जो आपको बदनाम करना चाह रहे थे लोग, वो मंसूबे के मुताबिक पहले ही उस औरत के घर में मौजूद थे और जैसे ही आप उसके घर में पहुंचे तो उन्होंने आपको पकड़ लिया और शोर मचा दिया। इस तरह और भी लोग इकट्ठे हो गए और आपको और उस औरत को पकड़ कर काजी के सामने पेश किया। काजी ने कहा कि इनको रात जो है वो कोठड़ी में रखा जाए, सुबह जो है ये काजी की अदालत में इसको, इन दोनों को जो है वो पेश किया जाए। अब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उस औरत को कोठरी में बंद कर दिया गया। चूँकि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वज़ू से थे तो आपने वहाँ पर नवाफ़िल की अदायगी शुरू कर दी, नफ़ल पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दी। और अब वो औरत आपको देख रही है और सोच रही है, अंदर ही अंदर जो पशेमान हो रही है, शर्मिंदा हो रही है कि ये तो अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, बुज़ुर्ग हैं और मैंने क्या किया, मैंने इनके साथ ज़्यादती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फिरा तो वो औरत आपके पास आई और बताया कि हज़रत ये माजरा है, मैं परेशान हो गई थी, मैं उनके हाथों में आ गई, मैं फिसल गई थी फ़लाँ मजबूरी की वजह से। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने चुप रहे और कोई जवाब ना दिया। फिर थोड़ी देर बाद आपने फरमाया कि अच्छा कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, अब यहाँ से निकलने की तदबीर मैं आपको बताता हूँ। तो वो औरत कहने लगी कि जी ज़रूर बताइए, मैं बिल्कुल वो करूँगी अगर जब मेरे करने वाला जो हुआ। तो आपने कहा कि तुम यहाँ से किसी तरीके से के साथ, ये जो बाहर एक दारोगा खड़ा है, ये जो पहरेदार खड़ा है, इसको इस तरह की बात सुनाओ कि मुझे अचानक से पकड़ लिया गया है और मुझे घर में ज़रूरी काम था, तो अगर वो किसी तरीके से आपको जाने दे और आपके साथ बेशक वो चला जाए तो आप वो काम करके आ जाएंगी। तो और उसके बाद जब आप यहाँ से निकलें तो सीधी मेरे घर में जाइएगा, मेरी अहलिया को बताइएगा सारा माजरा और उसे अपने कपड़ों में, अपनी चादर में लपेट के उससे मेरे पास भेज दीजिएगा। अब कुछ यूँ ही हुआ, वो औरत जो थी वो पहरेदार के सामने गई, गिड़गिड़ाई, रोई। तो पहरेदार को जो था वो औरत पर तरस आ गया और उसने उसको इजाज़त दे दी कि वो अपना जो भी है वो काम करके वापस आ जाए। अब
وہ عورت سیدھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے گھر گئی، ان کی اہلیہ کو سارا ماجرا سنایا، اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ ان کی چادر میں لپٹی ہوئی جو تھیں وہ جیل میں یا اس کوٹھڑی میں آ گئی۔ اب اس طرح صبح ہو گئی، قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو قاضی نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے ہیں، پھر آپ نے اس کبیرہ گناہ میں کیسے شامل ہو گئے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون سا گناہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورت کے گھر میں آپ نامحرم عورت کے گھر میں آپ پائے گئے ہیں، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، تو آپ کس طرح اس کے گھر میں گئے؟ تو آپ نے کہا کون سی نامحرم عورت؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا اس طرح کریں، میرے سسر کو بلائیں، انہیں کہیں کہ ان کو دیکھیں یہ نامحرم ہے میرے لیے۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایات کے مطابق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سسر جو تھے وہ سامنے آئے، انہوں نے اس عورت کو جو ہے وہ دیکھا اور کہا یہ میری بیٹی ہے، میں نے کچھ ماہ پہلے جو تھا وہ ان کا نکاح جو تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دشمن کی تدبیر تھی وہ اس کو دشمن پر ہی الٹ دیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی خود دی ہوئی صلاحیت کے بل بوتے پر اس کے نتیجے میں خدا داد صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے آپ نے جو تھا وہ اس پریشانی سے نجات دلائی۔ تو کہنے کا مقصد ناظرین محترم یہ ہے کہ آپ کے بھی بے شمار حاسدین ہوں گے، تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھیں، اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حاسدین کی تدبیریں انہی پر الٹ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔